Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Lost Spring. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में जो है हम फर्स्ट पार्ट में जो है किसके बारे में पढ़ रहे हैं। साहिब आलम जो है एक लड़का है, रैकपिकर्स है, जिसकी फैमिली जो है ढाका से बांग्लादेश से जो है माइग्रेट होके जो है सीमापुरी इलाके में दिल्ली में जो आउटस्कर्ट में जो है सीमापुरी एक इलाका है जो पहले अनडेवलप्ड था और इनकी वजह से जो है अब ये जो है 10,000 रैकपिकर्स जो है वहाँ पे कैसे घर के बने हैं ये कल हमने डिस्कस करा था कि मड के घर बने हुए हैं और टीन की और या टैरपोलिन की जो है छत जो है उन्होंने डाली है। कई बार वो लीक भी करती है बट उनकी मजबूरी है वहाँ पे रहना। और ये बच्चे जो हैं सुबह किस तरह से जो हैं थोड़े बड़े होते हैं वहाँ पे और फिर किस तरह से अपने पेरेंट्स का जो है हाथ बटाते हैं टू सर्वाइवल। क्लियर? तो इसी का भी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों के लिए हमने डिस्कस करा था अबाउट द ऑथर कि एनीस जंग जो है राउरकेला में बॉर्न हुई थी और उनकी जो स्टडी थी फर्दर जो एजुकेशन थी शी रिसीव हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और किस तरह से हमने देखा कि उनकी जो है शी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे उन्होंने गरीब बच्चों की जो है जो रैक पिकर्स हैं या यहाँ पे जो है सेकेंड पार्ट में जो है उन्होंने लिया जो बैंगल मेकर्स होते हैं कैसे ट्रेडिशन जो है उनका जनरेशन टू जनरेशन जो है सेम वर्क जो है वो करते हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने उनकी जो है लाइफ के किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो कल हमने डिस्कस करा था कि लॉस्ट स्प्रिंग, व्हाट डू यू मीन बाय लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब जैसे कल मैंने बताया था सीजन होता है और किस तरह से यहाँ पे चाइल्डहुड जो है बचपन को जो है के लिए यूज हुआ है कि किस तरह से उनका बचपन खो गया है या स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। क्लियर? तो यहाँ पे जो है किस तरह से उनका जो है बचपन जो है चोरी हो गया या खो गया है उसको यहाँ पे जो है उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली जो है चैप्टर के थ्रू जो है बताया। तो यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने बताया था कि जब वो मॉर्निंग में जो है कुछ बच्चों से मिली थी तो उन्होंने देखा था कि वो जो है क्या कर रहे हैं कि गार्बेज में कूड़े पे जो हम वेस्ट अपने घर का फेंक देते हैं और उसमें से जो है वो गोल्ड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब गोल्ड जो है डिफरेंट मीनिंग हमारे लिए जो है डिफरेंट मीनिंग ऑफ गोल्ड बट उनके लिए जो है गोल्ड का मतलब होता है कि जो हम वेस्ट चीजें जो है गार्बेज में फेंक देते हैं और वो उनकी नीड्स बन जाती है, दैट इज गोल्ड फॉर देम। तो यहाँ पे जो है उन्होंने किस तरह से उससे बात करते हैं, फिर पूछते हैं कि तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते, अगर मैं स्कूल बनाऊंगी, जैसे वो उन्होंने एक हाफ जोकिंग करके पूछा था उनसे। और नेक्स्ट डे जो है वो थोड़ा सा एम्बेरेस फील कर रही थी क्योंकि उनकी प्रॉमिस जो थी वो एक जो है मजाक टाइप में जो है उन्होंने करा था क्योंकि स्कूल बनाना इट इज नॉट इजी। सभी को पता है कि एक दिन में स्कूल नहीं बनता। और नेक्स्ट डे जब वो पूछ रहा था तो वो शी फील थोड़ा सा कैसे एम्बेरेस फील कर रही थी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि कई हमारे जो है पूरे वर्ल्ड में ऐसे कई लोग हैं जो प्रॉमिसेस करते हैं और वो जो है फुलफिल नहीं कर पाते। और किस तरह से वो जो है उनसे नाम पूछते हैं साहिब आलम। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन एक एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि फुल फॉर्म क्या है और मीनिंग क्या है उसके नाम का, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इवन उसको जो है उसके नाम का जो है मतलब भी नहीं पता था। और किस तरह से और सारे बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने जो है ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री में घूमते हुए जो है उन्होंने देखा कई बच्चे जो हैं नंगे पैर घूमते रहते हैं और अपनी पॉवर्टी को जो है हिडन मतलब हाइड करते हैं और क्या कहते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन, इट इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ मनी, कि पैसों के कारण नहीं हमने जूते पहने बट ये एक ट्रेडिशन है टू स्टे बेयरफुट। एक किसी ने बताया था उन्हें, आई वंडर, यहाँ पे जो है फिर ऑथर जो है एनीस जंग जो कह रही है कि किस तरह से जो है उन्हें फिर एक स्टोरी याद आती है उदीपी की, कि उदीपी में जो है एक बारी जो है जब वो वहां गए थे तो वहां पे जो है प्रिस्ट का जो है बेटा जो है प्रे कर रहा था किसके लिए, अ पेयर ऑफ शूज। और किस तरह से आफ्टर 30 years लेटर, 30 years लेटर में 30 साल बाद जब वो वहां पे गए थे तो उन्होंने देखा कि वहां पे जो है वो वाली जो है उसकी बैक साइड में जो है नया प्रिंस जो है बैठा हुआ है, पुजारी बैठा हुआ, और वहां पे जो है रेड और व्हाइट कलर की क्या है प्लास्टिक चेयर्स हैं और वहां पे जो है एक
यंग बॉय है और जिसने की ग्रे जो है यूनिफॉर्म पहनी है, वियर सॉक्स एंड शूज, अराइविंग पेंटिंग, मतलब हफ्ता आया है, थ्रू हिज बैग, जैसे स्कूल से आके जो है बैग फेंक देते हैं, और उसने जो है फाइनली जो है उसने क्या पहना हुआ था, एक पेयर ऑफ शूज। तो उन्हें लगा कि हाँ चलो भगवान ने जो है उनकी सुन ली है, परंतु उन्हें ये भी रियलाइज कर रहे थे कि हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो रैग पिकर्स हैं, जो कि क्या है, शूलेस है। अब मैंने कल एक वर्ड का मीनिंग बताया था, एक्वेंटेंस का मतलब होता है कि किसी को हम जानते हैं बट क्लोज नहीं होता है, उसका मीनिंग जो है कल हमने लिखा था विद द बेयरफुट रैग पिकर्स। और किस तरह से वे जो ऑथर जो है कहाँ जाते हैं, सीमापुरी में, टू नो मोर अबाउट देम, जितने रैग पिकर्स है उनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए, जहां वो सेटल्ड हुए थे। और कहाँ से सेटल्ड हुए थे, दे माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश से। और क्यों हुए थे, क्योंकि वहां पे जो उनकी ग्रीन फील्ड थी, किस तरह से स्टॉर्म के कारण जो है वो स्वेप्ट अवे हो गई थी, और वो जो है यहाँ पे सेटल्ड हो गए थे 1971 में। तो ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। और जो सीमापुरी इलाका जो है पहले अनडेवलप्ड था, और अब जो है यहाँ पे इन्होंने क्या बनाए हुए थे, स्ट्रक्चर ऑफ मड, रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरपलिन, और वहां पे जो है सीवेज नहीं था, ड्रेनेज, रनिंग वाटर। और कितने लोग रह रहे थे वहां, 10,000 जो है रैग पिकर्स रह रहे थे, और उनको रहते रहते जो है 30 इयर्स हो गए थे, परंतु अपनी उनकी आइडेंटिटी नहीं थी, खाली जो है वोटर लिस्ट में उनका नाम था और राशन कार्ड बना हुआ था। और जब ऑथर ने जो है उनसे पूछा था कि भाई तुम जो है यहाँ अपने ग्रीन फील्ड छोड़ के यहाँ क्यों आए हैं, तब उन्होंने जो है बताया था कि किस तरह से उनके जो है ग्रीन फील्ड जो थे स्वेप्ट अवे हो गए थे, और अब जो है वो बैरन फील्ड्स हैं, और इस वजह से जो है वो यहाँ पे हैं। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच दे, और जहां भी उन्हें खाना मिलता है तो वो अपना टेंट उठा के, और ट्रांजिट मीन्स टेम्परेरी होम, तो वो जो है अपना घर बना लेते हैं, और वहीं उनके बच्चे बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी। और सीमापुरी में अगर काम करना है, रहना है, अगर वहां पे सर्वाइव करना है, इफ यू वांट टू सेटल जाए, या वहां पे तुम्हें रहना है, सर्वाइव करना है, तो आपको एक ही काम करना है, दैट इज योर रैग पिकिंग, कूड़ा उठाने का। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। जैसे हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस कि गार्बेज जो है उनके लिए क्या है, गोल्ड है, इट इज देयर डेली जो है ब्रेड है, ए रूफ है ओवर देयर हेड्स। अगर वो गार्बेज में से गोल्ड नहीं उठाएंगे, अपनी नीड्स, डेली नीड्स की चीजें नहीं उठाएंगे, तो वो क्या है उनके लिए, इट इज देयर डेली जो है ब्रेड है, रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर। और बच्चों के लिए जो है, बड़ों के लिए तो खाली ये क्या है कि हमें उसमें से जो मिलता है वो खाने के लिए जो है पूरा हो जाता है शाम को, बट बच्चों के लिए क्या है, वो उससे ज्यादा है। ठीक है, उनके और जो है एक्सपेक्टेशंस है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है किस तरह से वो बता रहे थे कि wherever they find food, they pitch their tents and they start living in them. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Garbage to them is gold. It is their daily bread. It gives them roof over their heads, even if it is leaking. But for a child, it is even more. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee नोट, साहिब से। अब उसने कहा कि कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है, कभी मेरे को 10 रुपये मिल जाते हैं। किसने बोला ये? साहिब ने बोला। साहिब से हिज आईज लाइटिंग अप, चमक थी उसके आंखों में कि कभी जो है मुझे 1 रुपया मिल जाता, कभी मेरे को 10 रुपये मिल जाता। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, मतलब उसमें जो है ढूंढना, scrounge means collect, कि ये नहीं है कि एक बार ही मिल गया। तो स्क्रॉन्जिंग का मीनिंग हमने जो है फर्स्ट स्टैंजा में लिखा था, टू कलेक्ट और सर्च फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। अगर उन्हें 1 रुपया मिल जाता, 10 रुपये मिल जाता, तो उन्हें लगता है मे भी जो है वहां पे और भी हो सकते हैं, तो वो जो है स्क्रॉन्जिंग स्टॉप नहीं करते, कलेक्ट मतलब उसमें ढूंढना जो है नहीं स्टॉप करते। क्यों? देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन garbage has a meaning different from what it means to their parents. अब यहाँ पे बोला है कि बच्चों के लिए जो है garbage has a meaning different, उनके लिए जो है मीनिंग डिफरेंट है, बट उनके पेरेंट्स के लिए जो है उसका मीनिंग डिफरेंट है। पेरेंट्स के लिए क्या मीनिंग है कि अगर सुबह से शाम तक कुछ मिल जाता है तो डेली
जो है उन्हें खाने के लिए मिल जाता है, बट बच्चों के लिए जो है उनके लिए मीनिंग जो है डिफरेंट है. फॉर द चिल्ड्रन इट इज अ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. अब यहाँ पे बच्चों के लिए क्या है, रैप्ड माने कि एक जो है उन्हें आश्चर्य होता है कि जब वो गार्बेज में से क्या ढूंढते हैं, सिक्का मिलता है या पैसे मिलते हैं, तो उनको जो है रैप्ड इन वंडर मीन्स वंडरफुल, आश्चर्य में डाल देते हैं. रैप्ड इन वंडर मीन्स वंडरफुल, आश्चर्य होता है उनको. और पर जो बड़े हैं उनके लिए क्या है, फॉर एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. और बड़ों को लगता है कि ये जो है उनकी आजीविका का क्या है, एक साधन है जीवित रहने का, या आजीविका जो है उन्हें सर्वाइव करना है, तो उनको खाने का जो है एक क्या है, सोर्स है, यू कैन से. ठीक है, तो यहाँ बच्चों के लिए क्या है, वो एक जो है अगर कोई पैसा मिल जाता है तो रैप्ड इन वंडर, तो वो बहुत ज्यादा जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं. और एल्डर्स के लिए इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल. तो यहाँ पे जो है किस तरह से साहिब जो है बताता है कि सम टाइम ही फाइंड अ रुपी और 10 रुपये नोट, कि कभी उसे 1 रुपया मिलता है और सम टाइम ही गॉट 10 रुपीज. तो आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप. When a child finds a silver coin in a heap of garbage, it does not stop probing for there is a hope of finding more. For children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For them, it is a wonderland. For the elders, it is a means of survival. तो ये जो है आगे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग जो है ध्यान दें. वन विंटर मॉर्निंग, अब यहाँ पे वो बता रहे कि एक सुबह की बात है. वन विंटर मॉर्निंग, सर्दियों के दिन थे. आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट. अब यहाँ पे फेंस गेट मीन्स कि जो बाउंड्री बनाई रहती है, सराउंडेड बाय पोस्ट और बार्ब्ड वायर, बाढ़ से घिरा हुआ. तो वहां पे जो है साहिब को उसने देखा कि इसका मीनिंग लिख लेते हैं. फेंस का मीन्स होता है सराउंडेड बाय पोस्ट और बार्ब्ड वायर. तार से जो बाउंड्री कर लेते हैं उसको बोलते हैं. नेक्स्ट आएगा यहाँ पे कंटेंट, मीनिंग लिख लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू इट. हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड, admits, agree, discarded, thrown away. Let's start the तो यहाँ पे बोला है कि वन विंटर मॉर्निंग, एक जो है सर्दियों की मॉर्निंग थी. आई सी, अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, अनीस जंग कह रही कि मैंने किसको देखा, साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट. एक जो है गेट था और उसके चारों तरफ क्या थी, बाउंड्री बनी हुई थी ऑफ द नेबरहुड क्लब, और पड़ोस में जो है एक क्लब था. वॉचिंग 2 यंग मैन, और वहां पे वो क्या कर रहा है कि 2 यंग मैन थे जो क्या खेल रहे थे, टेनिस. मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस. अब आपने देखा होगा जो टेनिस प्लेयर होते हैं वो कैसे करके स्पोर्ट्स के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कलर के. तो उसने देखा कि 2 यंग बॉय जो हैं क्या खेल रहे थे, मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस. आई लाइक द गेम. ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट. अब कंटेंट का मतलब क्या है, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. और वो जो है उनको देख रहा था, उसने कहा कि मुझे जो है ये खेल टेनिस जो है, आई लाइक दिस गेम. ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. अब वो जो है फेंस जो था, बाड़ लगी हुई थी, उसके पीछे से जो है वो देख रहा था. आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड. ही एडमिट्स, मतलब उसने एडमिट्स मीन्स एग्री, उसने एग्री किया कि जब कोई नहीं रहता है
तो मैं क्या करता हूँ, अंदर चले जाता हूँ। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब वहां पे कोई नहीं होता तब मैं चला जाता हूँ। क्यों? अगर वो पहले जाता तो उसको मार के भगा देते। तो दैट इज वाई वो क्या करता है कि गेट के जो बाड़ लगी थी वहां से जो है वो उनको खेलते हुए देखता था, क्योंकि उसे वो गेम जो है बहुत ज्यादा पसंद था। द गेट कीपर लेट्स मी, अब वो यहाँ पे बता रहा है जो गेट कीपर है बहुत काइंड है कि वो मुझे अलाउ करता है, लेट्स मी यूज द स्विंग, और मुझे वहां पे क्या करने देता है, झूला झूलने। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. अब जो साहिब है, यहाँ पे ऑथर कहने की जो साहिब है उसने भी जो है टेनिस शूज पहने थे, परंतु उसके जो कपड़े थे डिसकलर्ड थे, डर्टी थे, शर्ट एंड शॉर्ट्स, और जो उसने वहां पे जो है कपड़े पहने हुए थे कैसे थे, डिसकलर्ड थे, फेडेड थे या फटे हुए थे, शॉर्ट्स थे पहने हुए, और उसमें जो है वो मैच नहीं कर रहे थे। Someone gave them to me, अब उसने कहा कि किसी ने जो है मुझे ये दे दिए हैं, दैट इज वाई जो है वो उसे he says in the manner of an explanation, अब वो जो है बताने की कोशिश कर रहा था। जब अनीस जंग ने उसको देखा तो उन्होंने देखा कि जो उसने टेनिस शूज पहने थे और कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसके जो शर्ट और शॉर्ट्स थे कैसे थे, डिसकलर्ड थे। तो उसने अपने आप को जो है अनीस जंग को बताने के लिए जो एक्सप्लेन किया कि समवन गेव देम टू मी, कि किसी ने मुझे जो है ये दिए थे। सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन द फैक्ट दैट दे आर, और जो तथ्य है क्या, फैक्ट क्या है उसमें कि ये क्या है, डिस्कार्डेड है। डिस्कार्डेड मीन्स थ्रोन अवे। जैसे हमारी कोई चीज जो है यूज में नहीं आती तो हम लोग फेंक देते हैं, गार्बेज में डाल देते हैं या फेंक देते हैं कि साइड में रख देते हैं, तो वो जो है इनकी नीड बन जाती है और वो जो है इसको यूज करते हैं। तो उसने कहा कि किसी ने जो है मुझे ये दिए थे, और जो कि क्या है, डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मीन्स थ्रोन अवे। या नो लॉन्गर वांटेड। नो लॉन्गर वांटेड। सम रिच बॉय, कोई अमीर बच्चा था। अब होता है ना, कई बच्चे क्या करते हैं, जरा सा छेद हो जाए या जरा से फट जाते हैं तो उनके पास पैसों की कमी नहीं है तो वो फेंक देते हैं। तो उसने कहा कि भाई ये जो है शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन देम, क्योंकि उसने पहनने से क्यों रिफ्यूज करा था, क्योंकि उसमें क्या था, एक छोटा सा क्या था बच्चों, होल था। तो उस रिच बॉय ने क्या करा था, उनको फेंक दिए थे, क्योंकि उसमें क्या था, एक होल था इन ऑफ वन ऑफ देम। एक शूज में जो था, एक शू में क्या था, एक छेद था। डज नॉट बॉदर हिम फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू। अब वो रिच बॉय था, अमीर था, उसके लिए जो है एक छेद जो था कोई बॉदर नहीं करता उसके लिए। बट एक बच्चा है जो नंगे पैर चल रहा है, उसके लिए वो जूते जो हैं, एक जो है उसका ड्रीम, जो एक सपना है जूता पहनना जो है, वो जो है कम ट्रू। हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद ए होल, चाहे शूज थोड़े से फटे हैं या होल हैं, तो उसके लिए क्या है, ड्रीम कम ट्रू। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंसली इज आउट ऑफ हिज रीच, और जो गेम जो है वो वहां पे क्या कर रहा था, देख रहा था। इंटेंटली मीन्स इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट। ध्यान से देख रहा था, वो उसकी पहुंच से क्या था, दूर। इज आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से वो बहुत दूर था। क्योंकि सपने तो कोई भी देख सकता है ना, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो वन विंटर मॉर्निंग द राइटर सी साहिब स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ ए क्लब, ही वॉज वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट playing tennis. I like the game, he says. I go inside when no one is around. The gatekeeper lets me use the swing, कि मुझे जो है वो यूज करने देते हैं। Sahib too is wearing tennis shoes. Someone gave those to him. They are
कैसे थे वो? दे आर द डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, कोई अमीर बच्चे के जो हैं फेंके हुए जूते थे. देयर इज ए होल इन वन ऑफ देम, बट दैट डज नॉट बॉदर साहिब, फॉर वन हु हैज वॉक्ड barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game he is watching is out of his reach. परंतु वो जो गेम देख रहा था वो उसकी पहुंच से जो है बहुत दूर था. क्लियर? This morning साहिब is on his way. अब उस मॉर्निंग में क्या था? जो साहिब था वो कहाँ जा रहा था? अब अनीश जंग को जो है दोबारा मिला तो वो कहाँ जा रहा था? In his way the milk booth, दूध लेने जा रहा था. In his hand in a steel canister. अब उसके हाथ में क्या था? एक स्टील का जो है कैनिस्टर था, एक कंटेनर विद अ लिड, जैसे दूध लाने का डब्बा होता है उस टाइप का जो है कैनिस्टर था. तो व्हाट डू मीन बाय कैनिस्टर? ए कंटेनर विद अ लिड, ढक्कन वाला. तो वो कहाँ जा रहा था? मिल्क बूथ में जा रहा था और उसके हाथ में क्या था? एक स्टील का कैनिस्टर था. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल. अब ध्यान से सुने, आगे क्वेश्चन है ये. आई नाउ उन्होंने कहा कि अब जो है मैं कहाँ काम करता हूँ? एक टी स्टॉल में काम करता हूँ, चाय की दुकान में काम करता हूँ. किसने बोला? साहिब ने बोला. किसने बोला? एनीस जंग ऑथर को बोला. डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूर में उसने जो है पॉइंट करके बताया कि वहां पे जो है एक टी स्टॉल है और मैं जो है वहां पे क्या करता हूँ? काम करता हूँ. आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स. अब जो है मुझे क्या मिलता है? 800 रुपीज मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है मंथ में, और पूरे जो है जितना खाना होता है, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर मिलता है, ऑल माई मील. डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क कि अब अनीश जंग को बोला क्या इसे ये पसंद आया होगा, क्योंकि एक पहले जो था वो एक फ्रीली घूमता था, अब क्या होता है किसी के अंडर में काम करोगे तो आपको उतनी फ्रीडम नहीं मिलेगी. तो उन्होंने कहा डज ही लाइक द जॉब, क्या इसे पसंद है ये जॉब? आई आस्क. हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक. अब उन्होंने जब उसके फेस में देखा, जो पहले क्या था कि निश्चिंत जो है वो जब सुबह निकल जाते थे और दोपहर होते होते जो है वो घर चले जाते थे और जब मर्जी आते थे कहीं पे रुक जाते थे और किस तरह से एंजॉय करके जो है वो काम करते थे. तो उन्हें जो है हैज लॉस्ट अ केयर फ्री जो है लुक जो है उसके फेस का जो है चेंज हो गया था. अब यहाँ पे देखिए बड़ी अच्छी बात कही है. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर. अब जो है उसको जो है ये एक जो है स्टील का जो कंटेनर है वो जो है उसे क्या लग रहा है? भारी लग रहा है. देन द प्लास्टिक बैग, और जो वो एक बैग कैरी करके चलता है जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स. अपने कंधों में जो एक बैग लेके चलता है प्लास्टिक का, तो यहाँ पे जो है उसे क्या भारी लग रहा है? द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स. द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो जो बैग था वो क्या था? उसका अपना था. अब आपके स्कूल बैग क्या है? आपके अपने हैं, क्योंकि आप संभाल के रखते हो उसे. परंतु वो जो कैनिस्टर है, जो कंटेनर है, वो किसका है? टी स्टॉल वाले का है, उसका वो अपना नहीं है. क्लियर? तो यहाँ पे अनीस जंग जो है बहुत ब्यूटीफुली बता रही है द बैग ऑफ हिज, क्योंकि वो जो बैग था, जो प्लास्टिक का बैग था, वो क्या था? उसका अपना था. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और वो जो कैनिस्टर है वो किसको बिलोंग करता है? बिलोंग टू द मैन हु ओन्स टी शॉप, कि जिसका जो है वो टी शॉप है उसका है वो उसका अपना नहीं है, कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर. परंतु वो जो बैग लेके रैक पिकिंग करने जाता है तो वो उसका अपना बैग था. साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब जो है साहिब जो है अपना मास्टर नहीं रहा था, क्योंकि वो किसी के अंडर में काम कर रहा था. और कितनी तनख्वाह मिल रही थी उसको? 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील, और सारा जो है सारे टाइम का जो है खाना जो है उन्हें मिल रहा था. तो अब जो है वो अपना मालिक नहीं था. जब वो रैक पिकिंग करता था तब वो अपना था, ओन मास्टर था. बट एट प्रेजेंट ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब किसी के अंडर में काम कर रहा था. जैसे वो जो है उसको कंटेनर भी उसका अपना नहीं था, वो भी जो है उसके मास्टर का था. तो यहाँ पे जो है ऑथर ने यही बताया है कि
जो थे एक उसके अंदर फ्रीडम थी, एंजॉय करके जो है वो काम करते थे, सुबह निकलते थे, शाम आते थे। अब किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो जो वो फीलिंग थी वो जो है उसके फेस से जो है बिल्कुल जो केयरफ्री लुक था वो गायब हो गया था और अब जो है वो अपना मास्टर नहीं रहा था। क्लियर साहिब? अब यहाँ पे वन मॉर्निंग द राइटर सीज, explanation of this is Shanja. This para. One winter morning, the writer sees Sahib is standing by the gate of a club. He was watching two men dressed in white playing tennis. I like the game, he says. I go inside when no one is around. The gatekeeper क्या करता है, उसको allow करता है, lets me use the swing. Sahib too is wearing tennis shoes. Someone gave those to him. They are the discarded shoes of some rich boy. There is a hole in one of them, but that does not bother Sahib. For one who has walked barefoot, जो नंगे पैर चलते हैं उनके लिए तो वो क्या है, जैसे मैंने बताया कि हमारे लिए गोल्ड जो है, गोल्ड से मतलब होता है, बट उनके लिए गोल्ड ये चीज है जो हम डिस्कार्डेड कर देते हैं, थ्रोन कर देते हैं, फेंक देते हैं, वो चीजें जो है उनकी नीड बन जाती है, वो चीजें उनके लिए गोल्ड के बराबर है, बहुत प्रीशियस है, क्योंकि वो उनकी क्या बन जाती है, नीड बन जाती है। क्लियर? But the game he is watching out of his reach. One morning the writer sees Sahib going to a milk booth. कहाँ जा रहा था? मिल्क बूथ में। He has in his hand a steel canister. I now work in a tea stall. I am paid 800 rupees and given all my meals. He says the writer sees that Sahib has lost the carefree look of his face. The steel canister seems heavier than the plastic bag he used to carry over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. अब जो है वो अपना मास्टर नहीं रहा था। तो अभी बच्चों हमने क्या पढ़ा, साहिब की कहानी पढ़ी। साहिब का फुल नेम क्या था? साहिबे आलम। तो ये हमें कौन बता रहा है? अनीस जंग जो ऑथर है इनकी इस चैप्टर की, तो वो बता रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो है एक इंटरव्यू लिया था इन बच्चों का और वो जो है यहाँ पे बता रही हैं कि उसका नाम, पूरा नाम क्या था? साहिबे आलम। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और उस बच्चे को जो है अपने जो है पूरे ब्रह्मांड का जो है लॉर्ड, उस बच्चे को जो है उसके जो है नाम का मतलब नहीं पता है और वो किस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ जो है किस तरह से मॉर्निंग बर्ड्स की तरह जो है निकल जाते हैं और आफ्टरनून की तरह चिड़िया जैसे अपने घोंसले में जाती है, वो भी जो है डिसअपियर हो जाते हैं दोपहर होते होते। और उसमें जो है क्या देखा उन्होंने, क्या नोटिस करा उन्होंने कि सारे बच्चे जो हैं किस तरह से नंगे पैर जाते हैं और किसी ने जो है एक एक्सप्लेनेशन दिया। में भी जो है उन्होंने अपनी पॉवर्टी को जो है, गरीबी को हाइड करके बताया कि ये जो है एक ट्रेडिशन है, इट इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ मनी, कि ये नहीं है पैसों की कमी से वो चप्पल नहीं पहन रहे, ये किसकी वजह से नहीं पहन रहे, क्योंकि इनका ट्रेडिशन है नंगे पैर घूमना। तो मे बी इट इज ट्रू और नॉट। और किस तरह से वो खुश हो जाते हैं कि कभी 10 रुपए मिल रहे हैं, कभी 1 रुपए मिल रहे हैं, कभी हमारी जो है गलती से हम फेंक देते हैं या हम जो है डिस्कार्डेड चीजें जो है वहां पे डाल देते हैं, तो वो जो है स्क्रॉन्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं इस होप से कि होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि और मिल जाएगा हमें, क्योंकि वो जो है उनकी नीड बन जाती है, क्योंकि उनकी जरूरत है, क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना है। तो यहाँ पे 2 बातें बताई उन्होंने कि बच्चों के लिए जो है ये क्या है, रैप्ड इन वंडर, एक स्ट्रेंज थिंग हो जाती है, आश्चर्य होता है उनको। बट बड़ों के लिए क्या है, ये एक सर्वाइवल के लिए जो है सोर्स है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। उनका क्या है, सोर्स है कि उसमें से जो मिलेगा उसी से जो है वो अपना और अपने परिवार को जो है खाना देंगे। और एक सुबह जब है राइटर ने, ऑथर बता रही है कि उन्होंने देखा कि किस तरह से जो है वो गेट के पास खड़ा हुआ है इस उम्मीद से कि मतलब, क्योंकि ही लाइक दैट गेम, टेनिस का गेम उसे पसंद था, बट क्योंकि वो उसके पहुंच से बहुत दूर था और किसी ने जो है उस शूज जो एक रिच बॉय ने एक होल के कारण जो है जूते फेंक दिए थे और किस तरह से वो जो है उसकी नीड बन गई थी और उसने वो पहने हुए थे। और नेक्स्ट एक मॉर्निंग में जो है किस तरह से साहिब जब उन्हें मिले थे तो वो मिल्क बूथ में जा रहे थे और एक टी स्टॉल में काम कर रहे थे जहां उन्हें 800 रुपीज एंड ऑल माई मील और खाना मिल रहा था उन्हें। डस ही लाइक द जॉब,
क्या उसे ये जॉब अच्छा लगा था? नहीं, मे बी नॉट, क्योंकि उसके फेस में जो पहले था चमक वह नहीं थी, क्योंकि अब जो उसके हाथ में कैंसर था वो किसका था? वो उसका अपना नहीं था, और वो किसका था? वो उसके मालिक का था, टी स्टॉल ऑनर का था। क्लियर? परंतु वो जो रैग पिकिंग का जो बैग था, प्लास्टिक बैग, वो जो है उसका अपना था। राइट? तो अब जो है साहिब इज नो लॉन्गर ऑफ हिज ओन मास्टर। राइट? तो ये हमारा जो है फर्स्ट स्टोरी हमारी खत्म हो गई है साहिब की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों एग्जाम में आता है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब? ये क्वेश्चन का आंसर मोस्टली सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। डिड ही नो व्हाट इज इट, व्हाट इट मेंट, व्हाट डिड इट रिप्रेजेंट? तो अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, द फुल नेम ऑफ साहिब वाज साहिब आलम। मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जो है मोस्टली ये क्वेश्चन पूछते हैं। इट मीन्स, अब मीनिंग क्या है साहिब आलम का? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्लियर? तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। व्हाट डिड इट रिप्रेजेंट? तो क्या रिप्रेजेंट करता है ये? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और मतलब क्या है इसका? बट साहिब, क्या साहिब को पता था इसका मतलब? डिड ही नो? इसका सेकंड पार्ट क्या है? डिड ही नो? तो उसे पता था? नो। उसे अपने उसका जो है नाम का जो है मीनिंग, साहिब डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम। थर्ड पार्ट क्या है इसका? व्हाट इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स या इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो घर में जाके आप लिखें फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 किसका है? एक मुकेश का है। थोड़ा सा मैं तो आपको हाईलाइट कर देती हूँ। मुकेश जो है वो जो है ही वांट टू, क्या बनना चाहता है? वो कार चलाना चाहता है, टू ड्राइव अ कार, या कार मैकेनिक बनना चाहता है। बट उसके जो है जनरेशन टू जनरेशन जो वर्क कर रहे हैं वो किसका काम कर रहे हैं? बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं। तो उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो भी उसी को जो है कंटिन्यू करे। बट मुकेश जो चाहता है, क्या चाहता है? ही वांट्स टू ड्राइव अ कार, वो कार चलाना चाहता है या मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। बट तो यहाँ पे जो है फिरोजाबाद जो है सबको पता है किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, चूड़ियों के लिए फेमस है। सबको पता है जो ग्लास वर्क होता है या चूड़ी बनाने का मोस्टली जो चूड़ियां आती है वो कहाँ से आती है? फिरोजाबाद से। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स और ग्लास वर्क। क्लियर? तो यहाँ पे जो है हम इसी को जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, फर्स्ट पार्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रैक पिकर की है, कूड़ा बिनने वाले बच्चे की कहानी है, बच्चों की कहानी है, और उसमें से एक बच्चा है साहिब आलम। तो बच्चों, लॉस्ट स्प्रिंग जो एनिस जंग ने लिखी है स्टोरी, जो चैप्टर है, तो उसका हमने अभी फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, जो किसके बारे में था? रैक पिकर्स के बारे में था। किस तरह से हमने पढ़ा कि उन्होंने जो है उन बच्चों का इंटरव्यू लिया है, और तब पता चला कि वो कहाँ से माइग्रेट होके आए हैं? ढाका से, बांग्लादेश से माइग्रेट होके कहाँ सेटल हुए? दे सेटल्ड इन सीमापुरी। सीमापुरी में सेटल्ड हुए, और सीमापुरी कहाँ है? डाली में, आउटस्कर्ट में है, बहुत दूर है, जो कि पहले क्या था? अनडेवलप्ड था, और बाद में जो है ये वहां पे सेटल्ड हुए थे। किस तरह से उन्होंने हट बनाए थे अपने, और मड की जो है घर बनाए थे, और उसमें जो है टिन और टैरपोलिन की जो है रूफ बनाई थी, और किस तरह से वो मॉर्निंग में निकल के जो है किस तरह से शाम को जो है घर पहुंचते थे। इसी को जो है हमने आज जो है कंप्लीट करा है इसको। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम सेकंड पार्ट इसका जो है मुकेश की कहानी को जो है पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।